हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो 2 डेज़ से व्लॉग नहीं डाल रही हूँ मैं। आज भी अभी कुछ ख़ास ऐसी तबीयत लग नहीं रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले वीडियो को लाइव कर देते हैं। तो ये है मॉर्निंग का मेरा रूटीन। और तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन जो काम होते हैं वो तो करना ही होता है। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठी हूँ 7 क्लॉक पे, 7 AM पे, क्योंकि आज मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो स्कूल, उसका आज था ना, मतलब उसका हॉलीडे था आज। और छोटी वाली जो मेरी डॉटर है वो स्कूल नहीं जाती है। तो सबसे पहले उठने के बाद सबसे पहला काम होता है कि बर्तनों को लगाना उसकी जगह पे। वैसे मैं मोस्टली रात को कर लेती हूँ ये सब काम, लेकिन रात में मैंने किया नहीं था क्योंकि ये थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो सबसे पहले मैंने उठ के अपने सारे जितने भी बर्तन हैं उनको उनकी प्लेस पे रखा है। फिर सेकंड मैंने कैटल में पानी रखा है गर्म करने के लिए, क्योंकि इस टाइम ना सबको ही मतलब घर में ज़ुकाम है और सर्दी वगैरह है, तो गुनगुना पानी थोड़ा सा पीने में सही रहता है। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए पानी को थोड़ा सा गुनगुना किया। पहले मैंने अपने लिए ही किया था, लेकिन फिर जब मैंने अपने लिए लेके मैं बैठी पीने के लिए, तो तब तक हस्बैंड भी उठ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, उनको भी दे देती हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी। तो मॉर्निंग का रूटीन ऐसे ही रहता है। और आजकल तो मतलब ठंड है, तो ठंड में तो थोड़ा सा गुनगुना पानी बॉडी को अच्छा रहता है। और वैसे तो हमेशा ही पीना चाहिए, लेकिन ठंड में थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो पानी वगैरह पी लिया था मैंने, फ्रेशन अप हो गई थी मैं थोड़ा सा। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि अभी मैं नहाने के लिए नहीं जाती हूँ, और जो थोड़े मोड़े काम हैं घर के, किचन वगैरह के, उसको निपटा लेती हूँ। तो एक दिन पहले मैंने ना, जो ये आजकल पत्ते वाली जितनी भी वेजिटेबल्स आ रही हैं, उसको मैंने जितना बनाना था ना उतना चॉप करके एक दिन पहले रख लिया था। थोड़ा सा मील की प्रेप हो जाती है पहले से, तो उसमें ना नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा इजी रहता है। वरना उठने के बाद ना बस सोचना पड़ता है यार कि आज क्या बनेगा ब्रेकफास्ट में। तो मैंने एक दिन पहले पालक, सोया, मेथी, इनको ऑलरेडी चॉप कर लिया था। तो ये देखिए, ये है सोया, उसको मैंने अलग पैकेट में करके रख दिया था, और पालक और मेथी को एक में चॉप करके रख दिया था। तो ये इससे क्या हुआ ना कि मेरा माइंड पहले से एक दिन पहले सोच लिया था मैंने क्या बनाऊंगी मॉर्निंग में, तो इसलिए पहले से माइंड सेट था। तो सबसे पहले उठने के बाद मैंने पानी वगैरह पीने के बाद फिर मैंने सबसे पहले जो वेजिटेबल वगैरह थी उसको वॉश करना स्टार्ट किया। तो फिर यही है, एक दिन पहले से थोड़ी सी अगर मील की प्रेप कर लेते हैं ना, तो नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। और माइंड में जो ये सब चीज़ें चलती हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैं ना उठने के बाद भले ही एक रात पहले कितना भी किचन को डीप क्लीन या क्लीन करके सो, लेकिन मैं कुछ भी बनाने से पहले एक बार क्लीन कर लेती हूँ अपने काउंटर टॉप को और गैस वगैरह को। क्योंकि देखिए, इसके 2 रीज़न हैं। एक तो कहते हैं कि मतलब जूठा गैस पे कुछ भी फर्स्ट नहीं बनाना चाहिए। एंड सेकंड, रात में ना बहुत सारे कोई भी कीड़े मकोड़े कुछ भी चल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यही करना चाहिए। सेकंड, उसके बाद जब मैंने आज फ्रिज में देखा तो मेरी मलाई भी पूरी भर गई थी, पूरी ऊपर तक। और सेकंड वाले बोल में मैं अपना मलाई को रीस्टोर कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आज चलो घी का भी काम कर लेते हैं। तो मैंने मलाई को निकाल दिया है। मैं ना 2 लीटर दूध लेती हूँ, तो उसमें क्या है, अच्छी खासी मलाई निकलती है। और दूध भी मतलब अच्छा रहता है फ्रेश। मैं बफेलो मिल्क लेती हूँ ना, जो आते नहीं वो भैया लोग देने के लिए, उनसे लेती हूँ, पैकेट का नहीं लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी पीते हैं और थोड़ा हेल्दी भी रहता है। तो उसके बाद फिर मैंने उसकी मलाई वगैरह निकाल के एक तरफ दूध रख दिया है चढ़ा के गर्म करने के लिए। और सुबह ना अगर आप मतलब सब्ज़ी वगैरह का काम हो जाता है, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा ना माइंड को रिलीव मिलता है कि थोड़ा हेक्टिक नहीं रहता है नाश्ता वगैरह के लिए। तो मैं ना पूरा वैसे तो नहा के ही सारी चीज़ें करती हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको मतलब अगर कंप्लीट कर दो तो बाद में किचन में थोड़ा सा रिलीफ अच्छा सा लगता है। तो अभी क्या है कि चाय वगैरह पीने के बाद सब्ज़ी मैंने इधर एक तरफ मैं जा रही हूँ फ्राई करने के लिए। आलू भी मैंने, आजकल तो आलू वो नए वाले आ रहे हैं ना, तो उससे थोड़ी सब्ज़ी का अलग ही टेस्ट आता है अच्छा। और ठंडी में खूब अच्छी अच्छी सी वेजिटेबल्स आती हैं, तो मज़ा आता है आजकल खाना वाना मतलब बनाने में अलग अलग तरीके से। तो आपके सिटी में कैसी क्या ठंडी पड़ रही है तो मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ तो मतलब अब होने लगी है सुबह शाम की ठंड। तो
सब्जी वगैरह मैंने छौंक दी थी। और नमक ना मैं यूज़ करती हूँ पिंक सॉल्ट, और सुनती हूँ कि अच्छा होता है। तो फिर तब भी इधर फ़िलहाल 5-6 महीने से ना हम पिंक सॉल्ट ही यूज़ करने लगे हैं। और मैंने देखा कि जार में नमक भी ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया है, लेकिन सुबह का जो टाइम होता है ना, वो इतना रश रहता है कि मतलब चीज़ों को ध्यान नहीं रहता यार कि मतलब जल्दी जल्दी कैसे कर लो। तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, वो पूरा सिर्फ जितना आप कितना ज़्यादा उसको प्रोडक्टिव बना लो, कितना यूटिलाइज़ कर लो। और अभी क्या है ना कि मतलब थोड़ा स्कूल के जो टाइमिंग्स वगैरह हैं, तो वो अभी थोड़े चेंज हो गए हैं बच्चों के, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा रश नहीं रहता मॉर्निंग में। और हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था, तो फिर ऐसी कोई बहुत ज़्यादा सी जल्दबाजी थी नहीं, और ऐसी कोई भागा दौड़ी भी नहीं थी कि नहीं नहीं आज लंच देना है या बच्चों का टिफ़िन देना है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हरी वाला नहीं था कोई भी काम। तो इधर मैंने चाय का पानी भी रख दिया है, और खूब सारी अदरक डाल के बढ़िया से बनाएंगे चाय, और रिलैक्स वाली चाय पियेंगे। मुझे यार सुबह मॉर्निंग की चाय पीना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं अच्छा होता है, लेकिन ये है कि आप मॉर्निंग में पहले फ्रेश एक अच्छा सा पानी पी लो, और थोड़ा सा गैप के बाद अगर आप पीते हैं तो अच्छा रहता है। चाय ऐसा कोई वो नहीं है। और दूसरा क्या है, कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। मैं कभी खाली पेट नहीं पीती हूँ चाय को, उसके साथ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैं ले लेती हूँ, बिस्किट वगैरह। फिर मैं आ गई थी बच्चों के रूम में, तो फिर एक दिन पहले थोड़ी चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी, उसको मैंने सेट किया, और चाय तो उधर रखी दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहाने के लिए कपड़े वगैरह भी देख लेते हैं कि क्या पहनना है क्या नहीं। तो अब ऐसे करके धीरे धीरे सारी चीज़ें काम में स्टार्ट हो जाता है लगना। फिर इस इतने काम के बाद ना बॉडी थोड़ी सी एनर्जेटिक हो जाती है। उठने के बाद तो थोड़ा सा डल लगता है। और ये देखिए मेरे मास्टर बेडरूम से ना सीधे आपको सूरज भगवान के दर्शन होंगे। तो जो मेरा बालकनी वाला एरिया है, उसमें मॉर्निंग में सुबह उठते ही खूब अच्छी सी प्यारी सी धूप आ जाती है। तो सबसे पहले मैं उठने के बाद करती ही यही हूँ कि सबसे पहले सूर्य देवता को नमस्कार करती हूँ। फिर मेरे सारे भगवान भी यहाँ रखे हुए हैं, और इधर है मेरे शंकर भगवान। तो पहले इन सबको प्रणाम करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। लेकिन मैं अभी आई थी बालकनी में, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखा देती हूँ सॉरी, कि कैसे कैसे मेरे फ्लावर्स ग्रूम कर रहे हैं। तो सुबह सुबह अच्छा लगता है यार कि ठंडी में अच्छी सी प्यारी सी धूप आती है। फिर मैंने सोचा कि आज बालकनी में ही बैठ के पियेंगे चाय, और कोई भागा दौड़ी तो ऐसा सच है नहीं, तो ऐसे ही है। फिर इधर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, चाय भी मेरी खौल गई है। और आज हस्बैंड ने बोला कि उनको भी चाय पीनी है। देखिए सब्ज़ी एकदम गर्मा गर्म बन के तैयार है। मैंने इसमें ना थोड़े से मटर भी डाल दिए थे। और ये मैंने मंगाया था मीशो से, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने एक ऐसी हैंगिंग वाला मंगाया था, तो उसी को ही मैंने वहाँ पे डबल टेप से चिपका दिया था। तो इधर मैंने हस्बैंड की चाय निकाल ली थी विदाउट शुगर वाली। वो चाय पीते नहीं है, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मौसम ऐसा है तो फिर कर देते हैं। देखिए धूप मेरे ना, ये ड्राइंग रूम में मैं जा रही थी गेट ओपन करने के लिए क्योंकि सुबह ना फूल वाला आता है फूल देने के लिए, तो वो गेट पे ही ऐसे ही हैंग करके चला जाता है। तो उठने के बाद फिर मैं वही लेने गई थी। तो मेरे आगे वाले बालकनी में भी कितनी प्यारी सी धूप आ रही है घर में। तो ऐसा कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स होती हैं अगर घर में धूप आती है तो मेरे इधर के साइड के जितने भी घर हैं ना, उसमें सब में डायरेक्ट धूप आती है। तो फूल भी आ गए थे, तो अब चाय वगैरह पी लेती हूँ, और तब तक सब्ज़ी वगैरह भी हो जाएगी। फिर लगेंगे अपने बाकी के काम में। तो फिर यही है यार, सुबह सुबह तो सबकी लाइफ में ऐसी ऐसे भागा दौड़ी रहती है। फिर तब तक मुझे आवाज़ आई कि मेरी छोटी वाली जो डॉटर है ना, वो उठ गई है। तो उसको उठने के बाद या तो मम्मी या पापा कोई किसी में से एक को तो पैम्पर करने के लिए उसको अपने पास चाहिए। और सुबह सुबह बच्चों पे बहुत प्यार आता है, और बच्चों को भी प्यार आता है अपने मम्मी पापा पे स्पेशली मम्मी पे। तो वही ये उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी। अब वो उठने के बाद ना मुझसे कह रही थी कि मम्मी टीवी लगा दो। तो मैंने बोला नहीं बेटा, सुबह उठते ही टीवी नहीं देखते। तो देखिए कैसे टैंट्रम्स कर रही है वो।
चाय मैंने अपनी फ़िनिश की, बैठ के आराम से बालकनी में, हल्की हल्की सी धूप आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि अब टाइम हो गया था मेरी मेड के आने का। तो यहाँ पे देखिए माँ बेटी का प्यार चल रहा है, और वो पता नहीं कुछ मांग रही थी, तो मैंने बोला नहीं बेटा, तो बोली ओके मम्मा, तो मुझे प्यार आ गया उसके ऊपर। तो फिर अब सब चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम में, क्योंकि मेरी सब्ज़ी बन के कम्प्लीट है। आटा मैंने गूँथ दिया है और बाकी किचन भी मैंने थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया है। अब बस जो वैसा काम बचता है वही मैं सब समेटूँगी, फिर मैं जाऊँगी नहाने, उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो अब 1 बाय 1 सारे जितनी भी बेडशीट्स वगैरह और जितनी आजकल ब्लैंकेट्स वगैरह है ना, ठंडी वाली जो रात में हम लोग ओढ़ते हैं, फिर अब उन सबको झाड़ने का, ये सब करने का टाइम आता है। क्योंकि मैं ना जब झाड़ू लगने से पहले सारी डस्टिंग और ये सारी चीज़ें कर देती हूँ, जिससे कि झाड़ू बढ़िया से वो लगाएं जो आती हैं मेड, और अच्छे से पोछा लगता है, तो ही मेरे मतलब उसको माइंड को ना सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैं, ये मेरा रोज़ का है कि उनके झाड़ू वगैरह लगाने और ये सब चीज़ों से पहले मैं सारी चीज़ों को अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ, जिससे कि कोई चीज़ की मतलब झाड़ू वाड़ू लगाने में ना कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद ना रात को मैंने कुछ कपड़े किए थे वॉश, तो उसको मैंने रात में डाला नहीं था, क्योंकि ये भी एक वो है कि मतलब रात में कपड़े नहीं डालने चाहिए। वैसे ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन तब भी रात में मैं नहीं डालती हूँ कपड़े, कोशिश करती हूँ। तो मैंने उसको वॉश करने के बाद एक बकेट में रख दिया था। तो मैंने सोचा कि लाओ अभी धूप अच्छी हो रही है, तो ये सारे काम निपटा लेते हैं, जिससे ना बाद में फिर थोड़ा सा फ्री रहता है अपने पास टाइम। तो ये सब कपड़े वपड़े डालने के बाद मैं आ गई हूँ हस्बैंड वाले रूम में। तो वो भी नहाने चले गए थे, तो मैंने सोचा कि लाओ जल्दी जल्दी झाड़ू लगने से पहले एक बार डस्टिंग वगैरह कर देते हैं। तो पहले मैं आ गई हूँ अपने ये वाले रूम में, इसकी बेडशीट वगैरह सही करूँगी, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट रूम में। तो बेडशीट इसका ना ये क्वीन साइज़ का बेड है, तो इसमें ना मोस्टली जो बेडशीट्स हैं वो थोड़ी बड़ी पड़ती हैं साइज़ में, क्योंकि आजकल कोई छोटी बेडशीट्स तो आती नहीं है, पूरी फुल साइज़ की ही बेडशीट्स आती हैं। तो वही है कि, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, आजकल वैसे फिटेड वाली भी है, तो लेकिन फिटेड मैंने नहीं ली है, इसके लिए मुझे लेनी है। ये बेडशीट मैंने ली थी शायद डी मार्ट से। तो रूम वूम का मैंने कर दिया है सेट। अब मैं मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ, और इसमें ना मोस्टली मैं ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मैं उसमें मेड से ना झाड़ू नहीं लगवाती हूँ मंदिर वाले रूम में। तो मैंने झाड़ू लगा दी थी। अब मैं जा रही हूँ नहाने के बाद फिर आ जाएंगे पूजा करने के लिए, क्योंकि ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। तो इससे ये रहता है ना, सुबह जैसे कि मतलब बच्चों का स्कूल और ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा, तो उससे क्या रहता है ना, मुझे टाइम पूजा में थोड़ा सा अच्छा सा टाइम मिल जाता है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं रहती है, आराम से। तो मैं एक दिन पहले के जितने पुराने फूल हैं और बाती वगैरह जो पुरानी जली हुई होती हैं, उन सबको क्लीन करती हूँ। तो एटलीस्ट मुझे उसी में ही 10-15 मिनट्स लग जाते हैं। फिर प्रॉपर सारे बर्तनों को धुलना, और जितना भी मतलब रोज़ की जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है मंदिर वगैरह की, फिर मैं बाहर जाती हूँ, बाहर जो मेरे भगवान रखे हैं उनकी क्लीनिंग वगैरह होती है, उसके बाद ही मैं पूजा वगैरह स्टार्ट करती हूँ। तो यही है मेरा छोटा सा मॉर्निंग रूटीन का मेरा वीडियो। तो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मे बी 1-2 दिन के लिए व्लॉग थोड़ा सा डिले हो जाए। चलिए एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।